देश को लूट खसोटने पर लगी हैं। संविधान के अनुसार कौन सी पार्टी ने अब तक काम किया है वो आके बताए हमें, दो चार जरा बता दे कौन से अनुबंध पर उन्होंने काम किया है, कौन से आर्टिकल पर उन्होंने अब तक चर्चा की है, कौन से आर्टिकल पर उन्होंने बढ़ाया है। किसी को नहीं बढ़ाया, उल्टा काम किया है, नशे के व्यापार शुरू कर दिए, इतने ठेके खोले जा रहे हैं। देखो युवा किस ओर जा रहा है, तो बहुत हालत खराब है। लेकिन उदय संस्था, संविधान संरक्षक संघ और ऐसे ही तमाम संगठन आज उठ खड़े हुए हैं इस संविधान को आगे लेकर के संविधान का इम्प्लीमेंटेशन करना। बजे जो भी संविधान के मंच लगाए जाएं, ठीक 12 बजे हम हमारा जो राष्ट्रगान है उसका गायन करेंगे, राष्ट्रध्वज को सलूट करेंगे, उद्देशिका को सामूहिक अध्ययन करेंगे, मूल कर्तव्य को सामूहिक अध्ययन करेंगे। उसके बाद मंच का आरंभ करेंगे, मंच को हम शुरू करेंगे और उद्देशिका को पढ़ने के बाद, मूल कर्तव्य को पढ़ने के बाद, अध्ययन करने के बाद हम एक दूसरे को गले मिलेंगे, एक दूसरे से गले मिल करके हम आपस को जिस देश में पानी पीने तक के लिए आंदोलन करना पड़ा हो, उस समाज को आसानी से कोई अधिकार नहीं मिलने वाला। इसलिए सम्मानित साथियों, मैं जितेंद्र राज त्यागी, जबकि मैं 3 साल पहले दृढ़ संकल्प कर चुका हूं, ये दृढ़ संकल्प है हमारा, क्योंकि ना अतीत है ना भविष्य होगा, जो है वर्तमान होगा। सम्मानित साथियों, मैं जिंदा हूं तो बस जिंदा हूं, जिस दिन मर जाऊंगा मरने के बाद कुछ नहीं, ये शरीर खाक हो जाएगा, इसका कोई लेना देना नहीं रह जाएगा। इसलिए सम्मानित साथियों, ये चंद दिन की जिंदगी है, जन्म से मृत्यु तक का सफर हमें पूरा ही करना पड़ेगा, हम चाहे तब भी न चाहे तब भी। और सफर पूरा करने के केवल 2 ही मार्ग हैं, एक है धर्म, दूसरा है अधर्म, एक है सत्य, दूसरा असत्य, एक न्याय, दूसरा अन्याय। और ये तय करना आपका स्वयं का अधिकार है कि आप किस मार्ग पे चलना चाहते हो। मैंने तय किया है कि मैं धर्म का मार्ग चुनूंगा, मैं सत्य का मार्ग चुनूंगा, मैं न्याय का मार्ग चुनूंगा, और धर्म ही है संविधान का पालन। बहुत बढ़िया। अगर आप संविधान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो संविधान के काम करेगा वही भारत में राज करेगा। सम्मानित साथियों, अगर आप समझते हैं कि धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, फारसी है तो ये गलत है। ये केवल कुनबे हैं, ये केवल कबीले हैं जीवन जीने के, और एक एक अपने अपने कबीले बन गए हैं। धर्म केवल और केवल भारत का संविधान है। असली धर्मचारी वही हो सकता है, असली धर्म का अनुयायी वही हो सकता है जो भारत के संविधान का पालन करेगा। जो संविधान का पालन नहीं करेगा वो अधर्मी कहलाएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। सम्मानित साथियों, असली देशभक्त वही है जो संविधान का पालन करता है, जो संविधान की विचारधारा रखता है। तो इसलिए सम्मानित साथियों, जो बाबा साहब ने कहा था कि मैं इस कारवां को यहां तक लाया हूं, अगर आगे ना ले जा सको तो छोड़ देना, इसको पीछे मत जाने देना। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं। मैं इस यात्रा को यहां तक लेके आया हूं। आज मैं भारत के 11 राज्यों को भ्रमण कर चुका हूं। अभी जो बचे राज्य हैं, इस यात्रा को समापन करने के बाद अभी हम लखनऊ जाएंगे 28 तारीख को, थोड़ा सा आराम करेंगे, उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे और भारत के बचे हुए राज्यों में हम फिर भ्रमण करेंगे। और अपने पूरे जीवन, जब तक मेरे इस शरीर में सांस है तब तक मैं संविधान की अनुपालन के लिए, संविधान का राज स्थापित करने के लिए मैं अपना एक एक पल लगाता रहूंगा, एक एक पल संघर्ष करता रहूंगा। और इसमें आप सब मुझे बड़ी प्रेरणा देते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा देवकी सर को, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा देवी शरण सर को, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा तो अशोक पटेल सर को, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा धर्मवीर सर को, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा संजय सर को, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आईपी सर को, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सभी सम्मानित साथियों को। आज देख लीजिए, ये मेरे पिताजी हैं, मेरे ससुर जी हैं, और पिछले 1 महीने से मेरे साथ इस यात्रा में चल रहे हैं। जबकि शरीर अस्वस्थ रहता है, लेकिन फिर भी निर्णय लिया कि चलो इस बार हम भी चलेंगे। मेरे तीनों फेस में अलग अलग साथी मेरे साथ रहे हैं। आज मेरे जीवन साथी सपना राज त्यागी जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा
कि कोई भी व्यक्ति, बाबा साहब सफल ना होते अपने उद्देश्य में यदि माता रमाई उनके साथ ना होती। तो सम्मानित साथियों, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष अपने उद्देश्य में तभी सफल हो सकता है जब उसका जीवन साथी उसके साथ हो, उसके बच्चे उसके साथ हो। मेरे दोनों बेटे मेरे साथ चल रहे हैं, मेरी जीवन साथी मेरे साथ चल रही है, मेरा छोटा भाई मेरे साथ चल रहा है, और मेरे सभी सम्मानित साथी। और इस मार्ग पे सम्मानित साथियों, मुझे अच्छे से अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छे लोग मिले, और बुरे से बुरे लोग भी मिले, जिन्होंने मेरे इस सफर में बाधा उत्पन्न करने का भी प्रयत्न किया। लेकिन जब आपकी नीयत सच्ची हो, जब आपका लक्ष्य क्लियर हो, तो आपका मार्ग रोकने वाले कहते हैं ना कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते रह जाते हैं, लेकिन हाथी निकल जाता है। तो ये सफर दिल्ली तक आ ही गया है, जो कि लखनऊ से शुरू हुआ था और 11 राज्यों को घूमते हुए दिल्ली के मुहाने पर खड़ा हो गया है। मैं कल के लिए, कल 26 नवंबर है, मैं आप सबको आह्वान करता हूं कि कल इस यात्रा के साथ, इस ऐतिहासिक यात्रा के साथ शामिल होकर के अपने संवैधानिक कर्तव्य को निभाइए और इस यात्रा को सफल बनाने में अपना योगदान दीजिए, और भारत के लोगों के लिए संविधान सदन के दरवाजे खुलवाइए। जहां पे संविधान बना था, जहां पे संविधान जन्मा था, कम से कम संविधान दिवस पर भारत के लोगों के लिए संविधान सदन के गेट खोले जाएं, जहां हम बैठे और मूल संविधान के हमें दर्शन कराए जाएं। जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था, जिस किताब को, वो किताब कहाँ है? हम देखना चाहते हैं। 75 सालों में हमने नहीं देखा है उसको। सम्मानित साथियों, संविधान दिवस अर्थात लोकतंत्र स्थापित दिवस, इससे बड़ा पर्व हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। दूसरे पर्व जो हम अलग अलग समय में मनाते हैं, उन पर्वों को मनाने के लिए हमें संविधान अधिकार देता है। अगर इसने हमें अधिकार न दिया होता तो वो सारे पर्व हमको मनाने का अधिकार न मिला होता। इसलिए हमारे जीवन में सबसे बड़ा पर्व होना चाहिए संविधान दिवस। इसको हमें हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। तो इसलिए सम्मानित साथियों, संविधान हीरक जयंती को मिलकर खास बनाए हम, संविधान हीरक जयंती को मिलकर खास बनाए हम। हीरक जयंती आने से पहले संविधान घर लाए हम। सम्मानित साथियों, आओ अपने संविधान को अध्ययन कर अपनाए हम, संविधान का पालन कर अपने कर्तव्य निभाए हम, अधिकारों को प्राप्त करें और उज्जवल भविष्य बनाए हम, अधिकारों को प्राप्त करें और उज्जवल भविष्य बनाए हम। कल चूंकि खीर का संबंध तथागत बुद्ध से है, जब माता सुजाता ने तथागत बुद्ध को खीर खिलाई थी, वहां से ज्ञान की उत्पत्ति हुई थी। सम्मानित साथियों, इसलिए हमको ज्ञान अर्जित करना है संविधान का। इसलिए संविधान दिवस पर हम सभी सम्मानित साथी अपने अपने घरों में खीर पूरी का नाश्ता बनाएंगे, खीर पूरी खाएंगे और मुंह मीठा करेंगे। जैसे हम दूसरे त्योहार मनाते हैं, अपने घर को साफ सफाई करके, लाइटिंग करके बढ़िया सा, और ठीक 12 बजे जो भी संविधान के मंच लगाए जाएं, ठीक 12 बजे हम हमारा जो राष्ट्रगान है उसका गायन करेंगे, राष्ट्र ध्वज को सैल्यूट करेंगे, उद्देशिका को सामूहिक अध्ययन करेंगे, मूल कर्तव्य को सामूहिक अध्ययन करेंगे। उसके बाद मंच का आरंभ करेंगे, मंच को हम शुरू करेंगे, और उद्देशिका को पढ़ने के बाद, मूल कर्तव्य को पढ़ने के बाद, अध्ययन करने के बाद हम एक दूसरे को गले मिलेंगे। एक दूसरे से गले मिल करके हम आपस की नफरतें को खत्म करेंगे, भाईचारे को हम स्थापित करेंगे, बंधुत्व, भाईचारा, समता, समानता की भावना को हम स्थापित करेंगे, एक दूसरे को गले मिला करके, गिले शिकवे दूर करके। सम्मानित साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ कल 26 नवंबर हीरक जयंती को हम हर्षोल्लास से बनाएं, राष्ट्रीय स्तर पर बनाएं। और सम्मानित साथियों, अभी तक 15 अगस्त को राष्ट्रीय पर्व घोषित किया गया, 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व घोषित किया गया, लेकिन 26 नवंबर को राष्ट्रीय पर्व घोषित नहीं किया गया है। इसलिए हम सब पत्र लिखें राष्ट्रपति को, संविधान दिवस को राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाए। सम्मानित साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं संतोष कुमार अम्बेश, जो कि दिल्ली से चल करके मैं गाजियाबाद
पहुंचा हूं और संविधान की जो बातें चल रही थी पिछले 1 महीने से, जो यात्रा जो विभिन्न राज्यों में भ्रमण करते हुए आज फाइनली दिल्ली के बॉर्डर यानी कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर संविधान यात्रा पहुंच चुका है। और कल ये जो संविधान यात्रा होगा ये संसद भवन तक पहुंचने वाला है, जो कि इसके जो चल रहे हैं साथ साथ में लेकर के इस संविधान यात्रा को जितेंद्र त्यागी जी हैं, जो कि लखनऊ से चलते हुए बिहार, यूपी, ये तो यूपी में अभी यही है, और उत्तराखंड होते, यानी कि कितने राज्य, 11 राज्य को टच करते हुए उसमें संविधान के बारे में अपना अभियान चलाते हुए लोगों को जागरूक करते हुए फाइनली गाजियाबाद तक पहुंचे हैं। और हमारे साथ में है देवकी नंदन जी, जो कि मैं बैनर तले में दिखा देना चाहता हूं, जो कि संविधान के 75वीं वर्षगांठ पर इनका जो एक उदय संस्था है वो काफी सालों से उदय संस्था भी चल रहा है, जो कि संविधान की बातें करते हैं। तो देवकी नंदन जी भी हमारे साथ में और तमाम पदाधिकारी हमारे साथ में है। हम उनसे वार्तालाप करेंगे कि जो उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, क्या वो उद्देश्य वो भविष्य में काम आएगा, क्योंकि जो अब तक जो चलती आ रही है, क्योंकि सरकारें भी कह रही है कि जो संविधान तो हमारे हृदय में है, बसा हुआ है, और जो काम कर रहे हैं संविधान के अंतर्गत, और आप लोग कर रहे हैं कि अभी संविधान लागू भी नहीं हुआ है। सर आप देंगे जवाब? जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आपने बहुत बढ़िया बातें करी हैं। संविधान हृदय में लगाने की जगह चीज नहीं है, संविधान तो इम्प्लीमेंट करने की चीज है। अच्छा। देश के अंदर उपबंध लिखे हुए हैं, उनको लागू करो ना, उनको जनता तक पहुंचाओ। और जो संविधान का मूल उद्देश्य है, क्या मूल उद्देश्य है? लोक कल्याण और राष्ट्र निर्माण, वो अभी हुआ नहीं है। लोगों का कल्याण कहाँ हो रहा है? गरीबी बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। सारी राजनीतिक पार्टियां जितनी भी हैं, सब देश को लूट खसोटने में लगी हुई। संविधान के अनुसार कौन सी पार्टी ने अब तक काम किया है वो आके बताए हमें, 2-4 और जरा बता दे, कौन से अनुबंध पर उन्होंने काम किया है, कौन से आर्टिकल पर उन्होंने अब तक चर्चा की है, कौन से आर्टिकल को उन्होंने बढ़ाया है? किसी को नहीं बढ़ाया, उल्टा काम किया है। नशे के व्यापार शुरू कर दिए, इतने ठेके खोले जा रहे हैं, देखो युवा किस ओर जा रहा है। तो बहुत हालत खराब है। लेकिन उदय संस्था, संविधान संरक्षक संघ और ऐसे ही तमाम संगठन आज उठ खड़े हुए हैं इस संविधान को आगे लेकर के संविधान का इम्प्लीमेंटेशन करना। 70 साल हो गए हैं, कहाँ से लगता है कि संविधान अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो गया? नहीं, मैंने बताया ना आपको, एक भी आर्टिकल पे कोई भी सरकार बताए कि हमने उस पर काम किया, उन्होंने अपने तरीके से काम किए हैं। अच्छा, उन्होंने अपने तरीके से काम किए हैं। वो हो सकता है कुछ सरकार जनता के भी फेवर में गए हो, नहीं तो उनके फेवर में सारे काम गए हैं। और संविधान ये कह रहा है कि लोक कल्याण का काम सरकारों को करना है। जो भी संवैधानिक जनप्रतिनिधि हैं वो लोक कल्याण की तरफ काम करें, और लोक कल्याण जब ही हो सकता है जब वो संविधान को पढ़कर जाएं, संविधान को पढ़कर काम करें। संविधान तो पढ़ते नहीं है, इसलिए भारत को भी हिंदुस्तान बोलते हैं। तो संविधान पढ़ते नहीं है, तो इसलिए भारत को भी हिंदुस्तान बोलते हैं। मगर आपसे भी पहले बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो कि संविधान की बातें कर रहे हैं, संविधान पर मतलब कि बड़े बड़े मंच लग रहे हैं, संविधान जागरूकता अभियान चल रहा है, मगर कहाँ वो मतलब कि जो सरकार पर दबिश नहीं बना पा रही? नहीं, दबिश बनी है। और देखिए सरकार अभी तो बहुत कुछ आप साहब ने बताया, अभी आपको 240 में लाकर खड़ा कर दिया, अब तो 40 रह जाएंगे। अच्छा, अब के 40 रह जाएंगे। सर क्या कहना चाहेंगे आप? इतने दिनों से 26 अक्टूबर से और कल 26 नवंबर हो जाएगा, जो कि संविधान दिवस पूरा बहुजन समाज मना रहा है। क्या बहुजन समाज ही मना रहा है और समाज नहीं मना सकता? नहीं, पूरे देश को मनाना चाहिए। देश के प्रत्येक नागरिक को मनाना चाहिए। संविधान किसी एक धर्म के लिए थोड़ी लिखा गया, संविधान एक किसी जात के लिए थोड़ी लिखा गया। संविधान तो भारत के प्रत्येक नागरिक के कल्याण के लिए लिखा गया। करते हुए संविधान निर्मात्री सभा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का धन्यवाद करते हुए संविधान दिवस को मनाना चाहिए, हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। मगर बहुजन ही समाज क्यों आगे आ रहा है बार बार? SC ST OBC के लोग हैं, वही मतलब कि संविधान को लेकर चल रहे हैं, बाबा साहब को लेकर चल रहे हैं, उनके विचारधाराओं को लेकर चल रहे हैं। मगर और समाज अगर कहा जाए तो सर्व समाज की अगर महिलाएं हैं तो बाबा साहब ने उन महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। जी, महिला कोई भी हो, जो भी देश की महिला है, भारत की महिला है, उस हर महिला को सबसे पहले उठ
करके बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करना चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि आज जो भी अधिकार महिलाओं के पास हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से दिलवाए हैं। इसलिए वो किसी भी समाज की, किसी भी धर्म की महिला हो, उस महिला को बाबा साहब अम्बेडकर का धन्यवाद करना चाहिए। नहीं तो महिलाएं, आप देखिए ना, संविधान बनने से पहले महिलाओं के पास क्या अधिकार थे? महिलाओं को न पढ़ने का अधिकार था, न महिलाओं को समाज के साथ बैठने का अधिकार था, न पुरुषों के बराबर चलने का अधिकार था, न अपनी बात कहने का अधिकार था। आज आप देखिए, महिला राष्ट्रपति है, महिला मुख्यमंत्री बनी, महिला प्रधानमंत्री बनी, महिलाएं जहाज उड़ा रही हैं, महिलाएं ट्रेन चला रही हैं, हर एक कार्य में महिलाओं का योगदान है ना आज। तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर और फूले, माता सावित्रीबाई फूले और ऐसे तमाम महापुरुषों की वजह से आज महिलाओं को अधिकार प्राप्त है। लेकिन दुर्भाग्य है कि महिलाएं पूजा पाठ में लिप्त हैं, महिलाएं उनको जो पत्थर पूजती हैं वो उनके इतिहास को जानती नहीं हैं और वो पूजा पाठ कर रही हैं अंधविश्वास में फंस करके। जबकि महिलाओं के लिए जिन्होंने काम किया है उनके बारे में, माता सावित्रीबाई फूले के बारे में आज बहुत सारी महिलाएं आज भी नहीं जानती हैं। जबकि आज जो महिला शिक्षित है वो केवल और केवल माता सावित्रीबाई फूले की वजह से शिक्षित है। अगर उन्होंने अपने जीवन काल में संघर्ष न किया होता, समाज से शिक्षा न प्राप्त की होती, तो आज कोई महिला शिक्षित न होती, और महिला शिक्षित न होती तो किसी भी स्थान पर महिलाओं का प्रतिभाग न होता, महिलाओं के लिए कोई स्थान न होता। मगर कह रहे हैं कि महिलाएं जब शिक्षित हुई हैं तो सीधा वो मंदिर जा रही हैं। जी। बाबा साहब को क्यों नहीं मान पा रही हैं? मतलब कि कहीं ना कहीं जो लीडर्स हैं, जो समझाने वाले हैं, जो अपने आप को कहते हैं हम समाज सेवी हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं कमी है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल कमी है। जो कह लें कि SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के जो लीडर हैं वो भी, आप जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 1956 के अपने भाषण में आगरा में कहा था कि मेरी समाज के पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। तो इसलिए जो लीडर हैं वो स्वार्थी हो चुके हैं, सबको MLA बनना है, सांसद बनना है, ऊंचे ऊंचे पदों पे जाना है, और जो वो आगे बढ़ गया वो कभी समाज की ओर लौट के देखना नहीं चाहता। तो इसलिए अभी बहुत विडंबना है। आप जो है लगभग 1 महीना होने जा रहा है संविधान जागरूकता अभियान चलाते हुए विभिन्न राज्यों में गए, किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, किन किन अच्छाइयों का भी आपने जिक्र किया और बुराइयों का भी आपने जिक्र किया, तो कैसी कैसी बाधाएं आई? देखिए, आप जानते हैं कि हमारा देश एक ऐसा देश है कि गर्मी में सर्दी का आप अनुभव कर सकते हैं, सर्दी में गर्मी का अनुभव कर सकते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग वातावरण, अलग अलग भूमंडल, अलग अलग वायुमंडल, अलग अलग जलवायु हमारे देश में है। और चूंकि हम कोई ऐसे चर्चित इंसान नहीं है, हमें भारत का एक एक नागरिक तो जानता नहीं है, तो हम यात्रा से जब निकले तो जो संविधानवादी लोग हैं, जो SC ST OBC के लोग हैं, उन्होंने तो हमें प्यार दिया, सम्मान दिया और अपने घरों पर हमें रोका भी। लेकिन हर जगह हमको ऐसे लोग नहीं मिले जो असंवैधानिक, जो तथाकथित सवर्ण जातियों के लोग जो मिले हमको, उन्होंने हमारा तिरस्कार भी किया, हमारी यात्रा में हमको बाधा उत्पन्न करने का भी कार्य किया। लेकिन हमने बड़ी सरलता से, हमने संवैधानिक शब्दावली से उनको, उनके साथ हमने व्यवहार किया, क्योंकि हमारा संविधान किसी से नफरत करना सिखाता ही नहीं है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, फारसी हो, किसी भी धर्म को मानता हो, किसी भी जात का व्यक्ति हो, वो हमारा भाई है, क्योंकि वो भारत का नागरिक है। जो भारत का नागरिक है वो मेरा अपना है। अगर वो हमें हमारा तिरस्कार भी करता है तब भी हम मोहब्बत से, प्यार से उसको जवाब देने का प्रयास करते हैं। यही हमारा संविधान हमको सिखाता है। चलिए, तो ये हमारे साथ में थे जो जितेंद्र राज त्यागी जी,
जो आज फाइनली गाजियाबाद तक इनका जो कारवां था वो पहुंच चुका है, संविधान जागरूकता। और कल के दिन संसद भवन जाएंगे और संसद भवन में जा करके ये संविधान सौंपा जाएगा और ज्ञापन दिया जाएगा राष्ट्रपति जी को, जो कि आज भी 75 साल हो गए हैं कि देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, मगर कहीं ना कहीं संविधान आज भी लागू नहीं हुआ है। अत्याचार के बारे में मैं बात बताऊं तो अनगिनत ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, जो दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं। जब उनके इंसाफ की बात आती है तो कहीं ना कहीं इंसाफ में वो कानून कहीं नजर नहीं आता। मैं संतोष कुमार, आप देख रहे थे आवाज भारत गाजियाबाद से। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।